जय हिंद दोस्तों। जब नेपाल में राजशाही के समर्थक वहां के लोकतंत्र के समर्थक से जा भिड़े तो आर्मी को बुलाना पड़ा। काठमांडू के कुछ हिस्सों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। यह सब तब हुआ जब नेपाल में फिर से राजशाही की वापसी की मांग होने लगी। ज्ञानेंद्र शाह जो एक्स राजा हैं, उनके समर्थक स्ट्रीट पे आ गए इस मांग को लेकर कि वहां लोकतांत्रिक सरकार को हटा के फिर से राजशाही लानी चाहिए। 2008 के बाद में ज्ञानेंद्र शाह जो है उन्हें हटाकर वहां पर एक लोकतांत्रिक गवर्नमेंट नेपाल में आई, जिसमें कम्युनिस्ट लोग जो थे वो प्राथमिकता में थे। उन्होंने अपनी सरकारें बनाई, पर पिछले कुछ सालों में वहां स्टेबल गवर्नमेंट देने में फेल हो गए। यही एक रीजन रहा कि फिर मांग उठी कि वहां राजशाही वापस आए, ज्ञानेंद्र शाह को फिर से सत्ता संभालनी चाहिए। इस दौरान वहां की लोकतांत्रिक सरकार का मानना है कि नेपाल में जो भी हो रहा है, जो भी डिस्टर्बेंस हो रहे हैं, इसमें एक्सटर्नल फोर्सेस का हाथ है, इसमें भारत का हाथ है। क्योंकि पिछले कुछ समय से भारत और नेपाल की सरकार एक दूसरे के सामने सामने है, क्योंकि नेपाल अपने फ्रेंड भारत को छोड़कर लंबे समय से चाइना के साथ बैठ रहा है, कई मुद्दे में चाइना का समर्थन कर रहा है। इसी चीज को अब की बार ये माना गया कि जो भी नेपाल में हो रहा है उसमें भारत का बड़ा योगदान है। अगर भारत के पड़ोसियों को देखें तो एक के बाद हर जगह पर तख्ता पलट हमने देखा। शुरुआत तालिबान अफगानिस्तान से हुई, फिर ये पाकिस्तान में, फिर हमने मालदीव्स में सत्ता का परिवर्तन देखा, तख्ता पलट हमने श्रीलंका और बांग्लादेश में देखा। ये एक एंटी क्लॉकवाइज घूमकर अब कहानी की जो घड़ी की सुई है वो नेपाल पर आ पड़ी। नेपाल में भी वैसी ही मांग हो रही है और फिर वहां डिमांड की जा रही है कि वहां पर तख्ता पलट हो, लोकतंत्र सरकार की जगह वहां ज्ञानेंद्र शाह फिर से सरकार बने। वहां नेपाल में शुरुआत से राजशाही का शासन था। 2005 में हुए मैसेकेयर के बाद ज्ञानेंद्र शाह वहां के राजा बने और ज्ञानेंद्र शाह 2008 में अपनी पोजीशन से हटे और वहां डेमोक्रेसी आई। नेपाल में राजशाही आनी चाहिए या नहीं, इसको लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।